दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्टरनेटर के बारे में। आपने देखा होगा आपके घरों में बिजली आती है, ये कैसे आती है दोस्तों? जनरली मैं इसके बारे में आपको पहले भी समझा चुका हूँ और पूरी इसकी मैंने वीडियो बनाई थी कि बिजली हमारे पावर हाउस में कैसे बनती है। आज हम समझेंगे जो हमारा अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर कैसे काम करता है, अल्टरनेटर के प्रकार कैसे होते हैं, और जो है अगर अल्टरनेटर में हमारा एयर गैप आ जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हमारा सबसे पहले जो जनरेशन होता है, जनरेशन क्या होता है दोस्तों? जो बिजली बनती है उसका मतलब क्या होता है? होता है क्या दोस्तों, जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो जनरेटर के द्वारा ही बनाई जाती है, जिसे हम अल्टरनेटर कहते हैं। ये जो मशीन जनरेटर को चलाती है उसे प्राइम मूवर कहते हैं। प्राइम मूवर अपनी शक्ति जो होती है कई साधनों से लेता है। अगर इन साधनों की बात करें तो इनके निम्न प्रकार होते हैं। अगर हम लोग प्राइमरी साधन की बात करें तो जैसे हमारा सूर्य हुआ, हवा हुआ, ज्वार भाटा हुआ, और हम लोग अगर सेकेंडरी साधन की बात करें तो जैसे हमारा कोयला हो गया, जलने वाला तेल हो गया, गैस हो गया, पानी हो गया, तथा हमारा जो है एटॉमिक पावर हो गया। अगर हम लोग अब प्राइमरी सोर्सेज की बात करें, अगर इसको हम लोग डिटेल में देखें तो क्या होता है, ये जनरली क्या होता है दोस्तों, इसका प्रयोग भारत में नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है, अगर हम लोग सूर्य की बात करें या वायु की बात करें या उनकी शक्ति का प्रयोग की बात करें तो वहीं लाभदायक होता है जहाँ मौसम पूरे वर्ष साफ रहे तथा एक जैसा रहे। दोस्तों हम लोग समझते हैं कि जो हमारा अल्टरनेटर होता है किस प्रिंसिपल पर काम करता है। जनरली क्या होता है दोस्तों, अल्टरनेटर वो मशीन है जो अल्टरनेटिव वोल्टेज पैदा करता है। अल्टरनेटर भी डीसी जनरेटर के जो है प्रिंसिपल के अनुसार ही काम करता है। यानी कि क्या हुआ, जब भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र और कंडक्टर में से किसी एक को हिलाया जाता है तो कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाती है। इससे पैदा हुआ ईएमएफ स्लिप रिंग के द्वारा एकत्रित कर बाहर कर लिया जाता है या स्टेटर वाइंडिंग से ही ले लिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अगर अल्टरनेटर की रचना की बात करें तो कैसे होता है। होता क्या दोस्तों कि जो अल्टरनेटरों की बनावट भी जो है डीसी जनरेटरों की तरह ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अल्टरनेटरों में से वोल्टेज बाहर लेने के लिए स्लिप रिंग कार्य में ले जाते हैं, जैसे कि डीसी जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड होता है। वैसे अल्टरनेटर नहीं होते क्योंकि इस मशीन में एसी पैदा होती है जो कि फील्ड एक्साइटेशन के लिए नहीं दी जा सकती है। एक्साइटेशन के लिए केवल डीसी सप्लाई की ही आवश्यकता होती है। डीसी सप्लाई लेने के लिए केवल एक ही डीसी जनरेटर भी अल्टरनेटर के रॉकर शाफ्ट पर लगा रहता है। अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग के अतिरिक्त एक डैम्पर वाइंडिंग भी की जाती है। डैम्पर वाइंडिंग दोस्तों मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको समझाई है, आप जाके वहाँ समझ सकते हैं। जबकि हमारा जो सिंक्रोनस मोटर की तरह ही काम लाता है। डीजल जनरेटर सेट पर लगे अल्टरनेटर फील्ड एक्साइटेशन के लिए जो होते हैं हमारे रेक्टिफायर लगे रहते हैं, जो इसी अल्टरनेटर में भी पैदा एसी को डीसी में बदलकर फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई दे देते हैं। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसके प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर्स क्या होते हैं। डीसी जनरेटरों में घूमने वाला भाग सदैव आर्मेचर होता है, लेकिन एसी में दो प्रकार के हो सकते हैं और उसी के अनुसार हम अल्टरनेटर को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है हमारा आर्मेचर यानी घूमने वाला अल्टरनेटर, दूसरा फील्ड घूमने वाला अल्टरनेटर। अब हम लोग बात करें अगर आर्मेचर घूमने वाला अल्टरनेटर यानी कि रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, तो इस प्रकार के अल्टरनेटरों की बनावट डीसी जनरेटर की बनावट से मिलती जुलती है। इस प्रकार के अल्टरनेटरों में आर्मेचर स्थिर फील्ड में घूमते रहते हैं और इसी सप्लाई को सीधा स्लिप रिंग पर लाते हैं, जबकि डीसी जनरेटरों में आर्मेचर में पैदा हुई वोल्टेज कम्यूटेटर पर डीसी में बदलते रहते हैं। इस प्रकार के अल्टरनेटर कम पावर के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा हमारा होता है दोस्तों रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर यानी फील्ड घूमने वाला अल्टरनेटर। इस प्रकार के अल्टरनेटरों में आर्मेचर तो हमारा स्थिर रहता है और फील्ड घूमता रहता है, और फील्ड घूमने के कारण वह रोटर कहलाता है। अब जो हमारा रोटेटिंग फील्ड आर्मेचर होता है उसके हमारे लाभ क्या होते हैं दोस्तों? इसमें सबसे बड़ा हमारा लाभ होता है कि इच्छानुसार हम अधिक वोल्टेज पैदा कर सकते हैं। दूसरा हमारा अधिक वोल्टेज पर घूमने वाले आर्मेचर की हमेशा स्थिर आर्मेचर को इंसुलेट भली भांति किया जाता है। तीसरा होता है दोस्तों थ्री फेज वाइंडिंग को हम जो है सरलतापूर्वक स्टार या डेल्टा में करके तारे बाहर ला सकते हैं और 6 स्लिप रिंग नहीं लगाने पड़ते हैं। चौथा हमारा जो एडवांटेज होता है, फील्ड हल्के होते हैं, तेज घुमाए जा सकते हैं। इनमें डीसी सप्लाई केवल 110 वोल्ट से 250 वोल्ट तक 2 स्लिप रिंगों द्वारा आसानी से दी जा सकती है। दोस्तों अब हम लोग एसी जनरेटर के मुख्य भागों को जो है समझते हैं तथा उनका काम भी देखते हैं क्या करते हैं वो लोग। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों क्या होता है कि एसी जनरेटर की जो है हमारे जो मुख्य भाग होते हैं उसमें सबसे पहले हमारा रोटर होता है, स्टेटर होता है और एक्साइटर होता है। रोटर हमारा दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, सैलिएंट पोल्ड रोटर और दूसरा सिलेंड्रिकल रोटर। सैलिएंट पोल रोटर की अगर हम बात करें
तो इस रोटर वाले अल्टरनेटर को कम स्पीड पर चलाते हैं, क्योंकि इससे रोटर का घेरा बड़ा और लंबाई कम होती है, जिससे यह भारी हो जाता है। इस रोटर पर 6 से 40 तक पोल होते हैं। इस प्रकार के रोटर अधिक पावर देने के लिए बनते हैं। इनमें हाइड्रोजनेटर बनते हैं, जो हमारा साइलेंट पोल होता है, जनरली आपको पानी से चलने वाले जनरेटर में दिखाई पड़ जाता है। दूसरा हमारा जो रोटर होता है दोस्तों, वो होता है सिलेंड्रिकल रोटर। इस रोटर वाले अल्टरनेटर को अधिक स्पीड पर चलाते हैं, क्योंकि इसके रोटर का घेरा कम और लंबाई अधिक होती है, जिससे वह हल्का होता है। इस पर कुल 2 या 4 पोल ही बनाए जाते हैं। कुल रोटर के घेरे के 2/3 हिस्से में स्लॉटेल निकालते हैं और 1/3 भाग पोलों के लिए छोड़ा जाता है। इस रोटर वाले अल्टरनेटर अधिक पावर देने के लिए काम आते हैं। ये लगभग 50,000 kVA तक पोलों में और 2 लाख kVA तक 4 पोलों में पावर दे सकते हैं। इसका रोटर जो ठोस स्टील का बना रहता है। दोस्तों, हमारा स्टेटर क्या होता है? स्टेटर जो होती है वो पतली पतली पत्तियों यानी लेमिनेटेड का एक बना होता है, जो कि एक तरफ इंसुलेटेड होता है। इन पत्तियों को एक स्टील के होल यानी कि योक में रख देते हैं। वाइंडिंग के लिए इसके अंदर की तरफ स्लॉट काटी जाती है। दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि फेज सीक्वेंस क्या होता है। भारत में जो है जनरेटिंग स्टेशनों पर वोल्टेज 3 फेज में पैदा की जाती है और इन तीनों फेजों का निश्चित क्रम होता है, जिसे फेज सीक्वेंस कहते हैं। इन तीनों फेजों का नाम RYB, BRY रखा हुआ है। जब अल्टरनेटरों से तारें बाहर आकर खंभों पर चढ़ती हैं, तो इन खंभों पर रेड, येलो, ब्लू की गोल चक्कियां लगाई जाती हैं। यही सीक्वेंस होता है और पूरे भारत में एक जैसी ही रखी जाती है। यदि यह क्रम न रखा जाए तो ट्रांसफार्मर की पैरेलल ऑपरेशन तथा ग्रिड में तारों को जोड़ना काफ़ी हमारा कठिन पड़ जाएगा। इस फेज सीक्वेंस को टेस्ट करने के लिए एक फेज सीक्वेंस टेस्टर बनाते हैं, जिसमें एक 3 फेज की मोटर लगी होती है, जिससे स्टेटर पर यदि ठीक फ्रीक्वेंसी की तारें लगी हों तो वह हमारी अंकित दिशा की ओर घूमती है, वरना उसे उल्टा सीक्वेंस समझा जाता है। यदि कोई तो तार आपस में बदलने के ठीक क्रम किया जा सकता है। दोस्तों, एक चीज़ और ही होती है, कई बार अल्टरनेटरों में एयर गैप आ जाता है, तो उसका क्या असर होता है? होता क्या दोस्तों, अल्टरनेटरों में एयर गैप अधिक रखना पड़ता है, जिससे आर्मेचर MMF के द्वारा फ्लक्स को अधिक रिलेक्टेंस मिल जाता है, जिससे आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाता है। अधिक एयर गैप रखने से ठंडक अच्छी रहती है, कम आवाज़ और कम अनबैलेंस्ड मैग्नेटिक पुल होता है, लेकिन मशीन की कीमत उससे बढ़ जाती है। दोस्तों, हमारा अल्टरनेटिंग का रेटिंग जो है वो KVA में क्यों होता है? होता क्या है, जैसे कि DC जनरेटरों, मोटरों की रेटिंग क्रमशः kW तथा HP में होती है, उसी प्रकार अल्टरनेटरों की रेटिंग KVA में होती है। KVA = 1000 वोल्ट एम्पियर। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि AC में पावर फैक्टर भी होता है और इसके बिना हम असली पावर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पावर फैक्टर पर लोड आधारित होता है और अल्टरनेटर बनाने वालों को पावर फैक्टर का पता नहीं होता है, इसलिए अल्टरनेटर को हम लोग KVA में रेटिंग होती है। दोस्तों, हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी और स्पीड के रिलेशन की बात करें तो हमारा एक फॉर्मूला होता है P = 120F/N। P हमारा कुल मैग्नेटिक पोल होता है, N = रोटर की चाल RPM में, और F जो होता है पैदा की हुई फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी F बोलते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आने वाली इस प्रकार की हमारी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।